क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से है? हर सुबह आप कुछ नया करने का फैसला करते हैं, लेकिन शाम तक वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन सही परिणाम नहीं मिलते। आप अच्छे लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते और गलत लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब के पीछे एक ही कारण है, आपका सोचने का तरीका। ध्यान से सुनिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं और दूसरे वो जो हर बात पर सवाल करते हैं। पहले लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय पर जीते हैं, दूसरे लोग अपनी जिंदगी सच के आधार पर बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है, लेकिन यही छोटा सा फर्क एक इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देता है और दूसरे को ऐसा व्यक्ति जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। यही है स्ट्रेट थिंकिंग की शुरुआत। यह किताब आपको अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। यह आपको मोटिवेशनल डायलॉग भी नहीं सुनाती। यह आपको एक ऐसी ताकत देती है जो पैसे से भी बड़ी है, ज्ञान से भी बड़ी है और कई बार मेहनत से भी बड़ी साबित होती है। सही सोचने की ताकत। क्योंकि अगर सोच गलत है तो सही जानकारी भी गलत फैसले बनाती है, लेकिन अगर सोच सही है तो कम जानकारी में भी इंसान बेहतर निर्णय ले लेता है। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कितने लोग सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर उसे सच मान लेते हैं। कितने लोग एक असफलता के बाद खुद को निकम्मा घोषित कर देते हैं। और सबसे दुख की बात, उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि उनके साथ धोखा किसी और ने नहीं, उनके अपने दिमाग ने किया है। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। यह हमेशा सच नहीं ढूंढता, यह सिर्फ जल्दी जवाब ढूंढता है। उसे अधूरी जानकारी से भी कहानी बना लेने की आदत है। अगर कोई आपको घूर कर देखे तो दिमाग तुरंत कहानी बना देगा, शायद इसे वे पसंद नहीं हो। अगर बॉस ने आज मुस्कुराकर बात नहीं की तो दिमाग बोलेगा लगता है नौकरी जाने वाली है। अगर दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो दिमाग कहेगा अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी भी बात का आपके पास सबूत नहीं था, लेकिन दिमाग ने कुछ ही सेकंड में पूरी फिल्म तैयार कर दी। यही इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। हम सच से ज्यादा अपनी बनाई हुई कहानियों पर विश्वास करते हैं, और जब इंसान अपनी कल्पना को सच मानने लगे तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे गलत फैसलों की कैदी बन जाती है। लेकिन एक सवाल है, अगर हमारा दिमाग इतनी आसानी से हमें धोखा दे सकता है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम हर बार सच के करीब पहुंच सकें? हाँ, और इसी सवाल का जवाब इस पूरी किताब में छिपा है। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने से पहले आपको अपने दिमाग की सबसे खतरनाक आदत को समझना होगा। वो आदत जो आपकी पूरी जिंदगी चला रही है और शायद आपको आज तक इसका एहसास भी नहीं हुआ। वो आदत है बिना जांच किए विश्वास कर लेना। जन्म से लेकर आज तक आपने हजारों बातें सुनी हैं। कुछ परिवार से मिली, कुछ स्कूल से, कुछ समाज से, और आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से। धीरे धीरे ये बातें आपकी सोच का हिस्सा बन गई। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा, क्या जो मैं सच मानता हूं वो सच में सच है? यही सवाल ज्यादातर लोग कभी नहीं पूछते, क्योंकि सवाल पूछना मुश्किल है, विश्वास कर लेना आसान है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा बचपन से सुनता है कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। शुरुआत में उसे ही बात समझ नहीं आती, लेकिन जब वही बात सालों तक दोहराई जाती है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। अब वो हर मौके को डर के साथ देखता है, हर चुनौती से बचता है, हर असफलता को अपनी कमजोरी का सबूत मान लेता है, और एक दिन सचमुच वही बन जाता है जो उसे बार बार बताया गया था। ध्यान दीजिए, उसे हराने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं था, उसे हराया एक गलत विश्वास ने। यही कारण है कि स्ट्रेट थिंकिंग की पहली सीख है, किसी भी विश्वास को सिर्फ इसलिए सच मत मानो क्योंकि तुम उसे लंबे समय से मानते आ रहे हो। हर विश्वास को सबूत की जरूरत होती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप जंगल में चल रहे हैं। अचानक झाड़ियों में तेज आवाज होती है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। दिमाग तुरंत कहता है शेर है, भागो। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है वो सिर्फ हवा से हिलती हुई झाड़ियां थीं। यही हमारा दिमाग हर दिन करता है। उसे अधूरी जानकारी मिलती है और वो सबसे खतरनाक कहानी बना देता है। क्यों? क्योंकि लाखों साल पहले यही आदत इंसान को जिंदा रखती थी। उस समय गलती से डर जाना,
गलती से न डरने से बेहतर था। लेकिन आज यही आदत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। आज शेर कम है, लेकिन डर बहुत ज्यादा है। नौकरी का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, फेल होने का डर, और सबसे बड़ा खुद पर भरोसा खो देने का डर। लेकिन इन डरों में से कितने सच होते हैं? अगर ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे ज्यादातर डर कभी सच होते ही नहीं। वे सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानियां होते हैं, और इंसान उन्हीं कहानियों के हिसाब से फैसले लेने लगता है। यही वजह है कि कई लोग बिजनेस शुरू ही नहीं करते, कई लोग अपने सपनों की नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं करते, कई लोग अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं पाते। उन्होंने हार नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ हार की कल्पना की, और उसी कल्पना ने उनकी पूरी जिंदगी रोक दी। अब जरा सोचिए, अगर हर फैसला लेने से पहले आप सिर्फ 1 मिनट रुक जाएं और खुद से पूछें, क्या मेरे पास इसका सबूत है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही एक सवाल आपको हजारों गलत फैसलों से बचा सकता है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दिमाग की एक और चाल है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो आपको सिर्फ गलत सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि आपको ये यकीन भी दिला देती है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और यहीं से इंसान का सीखना खत्म हो जाता है। यहीं से शुरू होता है इंसान का सबसे बड़ा भ्रम, मैं गलत नहीं हो सकता। शायद आपने कभी गौर किया हो, जब दो लोग किसी एक विषय पर बहस करते हैं तो दोनों को पूरा यकीन होता है कि वही सही है। दोनों अपनी अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, दोनों उदाहरण देते हैं, दोनों सबूत दिखाते हैं, फिर भी सच सिर्फ एक ही हो सकता है। तो सवाल यह है, अगर दोनों को अपनी बात पर इतना भरोसा है तो गलत कौन है? जवाब है, हो सकता है दोनों। क्योंकि इंसान अक्सर सच नहीं खोजता, वो सिर्फ अपने विश्वास को बचाने की कोशिश करता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक सफेद कागज लेकर आए। उस कागज के बीच में एक छोटा सा काला बिंदु बना हुआ था। उन्होंने पूरी क्लास से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लगभग हर छात्र ने जवाब दिया, एक काला बिंदु। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, किसी ने यह नहीं कहा कि उसे इतना बड़ा सफेद कागज दिखाई दे रहा है। यही हमारे दिमाग की आदत है। वो पूरी तस्वीर नहीं देखता, वो सिर्फ उस एक चीज पर ध्यान देता है जो उसकी भावनाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यही वजह है कि अगर आपकी जिंदगी में 10 अच्छी बातें हों और सिर्फ एक बुरी घटना हो जाए, तो रात को सोने से पहले आपका दिमाग उसी एक बुरी घटना के बारे में सोचता रहेगा। आपकी सफलता, आपकी खुशियां, आपकी उपलब्धियां सब पीछे छूट जाएंगी और एक छोटी सी गलती पूरे दिन पर भारी पड़ जाएगी। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग हर चीज को इसी तरह देखता है, तो क्या आपके फैसले पूरी तरह निष्पक्ष हो सकते हैं? शायद नहीं। यही कारण है कि स्ट्रेट थिंकिंग कहती है, तथ्यों को देखो, भावनाओं को नहीं। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमेशा सच नहीं होती। आपको डर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा सचमुच मौजूद है। आपको किसी से नफरत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत ही हो। आपको कोई काम कठिन लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असंभव है। महसूस करना और सच होना दो अलग अलग बातें हैं। यही फर्क समझने वाला इंसान दूसरों से बेहतर फैसले लेता है। अब अपने जीवन की एक ऐसी घटना याद कीजिए जहां आपने सिर्फ गुस्से में आकर कोई फैसला लिया हो। उस समय आपको लगा होगा यही सही है, लेकिन कुछ दिन बाद शायद आपको पछतावा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उस समय फैसला तथ्यों ने नहीं, भावनाओं ने लिया था। याद रखिए, भावनाएं एक अच्छी सलाहकार हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छी जज तभी नहीं। अगर आप उन्हें अंतिम फैसला लेने देंगे तो वे अक्सर आपको गलत दिशा में ले जाएंगी। इसलिए जब भी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला सामने आए, खुद से कहिए, अभी नहीं, पहले सोचूंगा, पहले सबूत देखूंगा। क्योंकि कई बार सिर्फ 10 मिनट की शांति 10 साल के पछतावे से बचा लेती है। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा है। अगर हम अपने ही दिमाग पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर भरोसा किस पर करें? और यही इस किताब की सबसे गहरी सीख है। भरोसा किसी इंसान पर नहीं, किसी भीड़ पर नहीं, किसी वायरल वीडियो पर नहीं। भरोसा करो उस प्रक्रिया पर जो तुम्हें सच तक पहुंचाती है। यही स्ट्रेट थिंकिंग का असली अर्थ है। सही इंसान बनने की कोशिश मत करो, सही तरीके से सोचने वाला इंसान बनने की कोशिश करो। क्योंकि सही इंसान भी कभी कभी गलत हो सकता है,
लेकिन सही तरीके से सोचने वाला इंसान अपनी गलती जल्दी पकड़ लेता है। और जिंदगी में जीत उसी की होती है जो अपनी गलती सबसे पहले स्वीकार कर ले। अब एक और कहानी सुनिए। दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी, दोनों की पढ़ाई भी लगभग एक जैसी थी। लेकिन 5 साल बाद एक करोड़ों की कंपनी चला रहा था और दूसरा अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था। क्या फर्क था? पहला आदमी हर फैसले से पहले सवाल पूछता था, अगर मैं गलत हुआ तो? इसके खिलाफ क्या सबूत है? क्या मैं सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार सोच रहा हूं? दूसरा आदमी हमेशा कहता था, मुझे सब पता है। और जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसे सब पता है, उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। याद रखिए, खाली कप में ही नई चाय डाली जा सकती है। जो दिमाग पहले से भरा हुआ है, उसमें नया ज्ञान कभी प्रवेश नहीं करता। यही कारण है कि कई लोग उम्र के साथ समझदार नहीं बनते, वे सिर्फ पुराने विचारों के और बड़े कैदी बन जाते हैं। अब अपने आप से एक कठिन सवाल पूछिए, क्या आप सच में सीखना चाहते हैं या सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो सीखना चाहता है वो हर दिन बदलता है, जो सिर्फ सही साबित होना चाहता है वो पूरी जिंदगी वहीं खड़ा रहता है। यही वजह है कि महान वैज्ञानिक, महान बिजनेसमैन, महान नेता एक आदत कभी नहीं छोड़ते। वे अपने विचारों पर शक करते हैं। वे हर नए सबूत का स्वागत करते हैं। उन्हें अपनी राय बदलने में शर्म नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है राय बदलना कमजोरी नहीं है, गलत राय से चिपके रहना कमजोरी है। अब सोचिए, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालें और अपने दिन के सबसे बड़े फैसले को याद करके खुद से पूछें कि क्या मैंने ये फैसला तथ्य देखकर लिया था या सिर्फ भावना देखकर, तो कुछ ही महीनों में आपका सोचने का तरीका बदलने लगेगा। और जब सोच बदलती है तो किस्मत बदलती हुई दिखाई देती है। असल में किस्मत नहीं बदलती, आपके फैसले बदलते हैं, और फैसले हमेशा भविष्य बनाते हैं। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी बदल जाए तो मैं बेहतर सोचूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले सोच बदलती है, फिर जिंदगी बदलती है। एक बीज को देखिए, वो पेड़ बनने से पहले अपनी पहचान बदलता है। अगर वो बीज ही बना रहना चाहे तो कभी पेड़ नहीं बन सकता। इसी तरह अगर इंसान अपनी पुरानी सोच से चिपका रहेगा तो उसका भविष्य कभी नया नहीं होगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी डिग्री नहीं, आपकी नौकरी नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी सोचने की क्षमता है। और जिस दिन आपने इस क्षमता को प्रशिक्षित कर लिया, उस दिन से दुनिया आपको पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। आप लोगों को नए नजरिए से देखेंगे, समस्याओं को नए तरीके से समझेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को भी पहली बार सही मायने में समझ पाएंगे। लेकिन अभी इस यात्रा का सबसे शक्तिशाली सबक बाकी है, वो एक सिद्धांत जो आपकी पूरी जिंदगी के हर फैसले को बदल सकता है। वो सिद्धांत इतना सरल है कि पहली नजर में आपको लगेगा कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन यही सादगी दुनिया के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देती है। ध्यान से सुनिए, हर निष्कर्ष से पहले तथ्य आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले निष्कर्ष बना लेते हैं, फिर उसके समर्थन में तथ्य ढूंढते हैं। यही गलती पूरी दुनिया बार बार करती है। मान लीजिए, एक आदमी पहली बार किसी महंगी कार में बैठा। उसने तुरंत सोचा, जिसके पास ऐसी कार है वो जरूर बहुत खुश होगा। अब उसने एक निष्कर्ष बना लिया, लेकिन क्या उसके पास इसका कोई सबूत था? नहीं। हो सकता है वो आदमी करोड़ों के कर्ज में हो सकता है उसकी शादी टूटने वाली हो सकता है वो हर रात तनाव में सोता हो, लेकिन हमारा दिमाग बाहरी चीजों को देखकर अंदर की कहानी खुद लिख देता है। यही कारण है कि लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है सब खुश हैं, सिर्फ मैं दुखी हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने उनकी जिंदगी देखी ही नहीं, आपने सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा देखा और पूरी कहानी बना ली। यही गलत सोच है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस में पैसे लगाए और आपको नुकसान हो गया। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, बिजनेस बेकार है, मैं इसके लायक नहीं हूं। दूसरा, मुझसे कहां गलती हुई। पहला रास्ता आपकी पहचान पर हमला करता है, दूसरा रास्ता आपकी सोच को बेहतर बनाता है। यही फर्क सफल और असफल लोगों में होता है। सफल लोग असफलता को अपने चरित्र का प्रमाण नहीं मानते। वे उसे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखते हैं, जो सिर्फ ये बताता है कि अगली बार क्या सुधारना है,
याद रखिए, गलती करना समस्या नहीं है, गलती से कुछ ना सीखना समस्या है। अब जरा बचपन को याद कीजिए। जब आपने पहली बार चलना सीखा था तो क्या आप बिना गिरे चल पाए थे? नहीं, आप गिरे, बार बार गिरे, लेकिन आपने ये निष्कर्ष नहीं निकाला कि चलना मेरे बस की बात नहीं है। फिर बड़े होकर एक असफलता मिलते ही हम खुद को अयोग्य क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अब हमारा अहंकार सीखने से बड़ा हो गया है। बचपन में हमारा लक्ष्य सीखना था, आज हमारा लक्ष्य दूसरों के सामने सही दिखना बन गया है। और जिस दिन इंसान सीखने से ज्यादा अपनी छवि बचाने की कोशिश करने लगे, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। स्ट्रेट थिंकिंग हमें सिखाती है कि सच से कभी मत भागो। अगर सच आपके खिलाफ भी हो तो भी उसका स्वागत करो, क्योंकि सच आपको चोट जरूर पहुंचाएगा, लेकिन वही सच आपको पहले से बेहतर इंसान भी बनाएगा। झूठ आपको कुछ समय के लिए सुकून देगा, लेकिन धीरे धीरे वही झूठ आपकी पूरी जिंदगी की नींव कमजोर कर देगा। इसलिए हर बार जब आपका अहंकार कहे तुम बिल्कुल सही हो, उसी समय अपने दिमाग से एक और सवाल पूछना, अगर मैं गलत हुआ तो? यकीन मानिए, ये 5 शब्द आपको हजारों गलत फैसलों से बचा सकते हैं। और अब इस किताब का सबसे खतरनाक मानसिक जाल सामने आता है। एक ऐसा जाल जिसमें दुनिया के लगभग हर इंसान हर दिन बार बार फंसते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। उस मानसिक जाल का नाम है कन्फर्मेशन बायस। नाम थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसे समझने के लिए एक बहुत साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने पहली बार बताया, फला इंसान बहुत घमंडी है। बस इतनी सी बात आपके दिमाग में बैठ गई। अब जब भी आप उस इंसान से मिलेंगे, आपका दिमाग उसकी हर बात में घमंड ढूंढेगा। अगर उसने कम बात की तो आप कहेंगे, देखा कितना घमंडी है। अगर वो जल्दी चला गया तो आप फिर यही सोचेंगे, इसे किसी की परवाह ही नहीं। लेकिन अगर उसी दिन उसने आपकी मदद भी की तो आपका दिमाग उस बात को उतनी अहमियत नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब उसका लक्ष्य सच ढूंढना नहीं है, अपने पुराने विश्वास को सही साबित करना है। यही है कन्फर्मेशन बायस। और यही वजह है कि 2 लोग एक ही घटना देखकर 2 बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि दोनों सच नहीं देख रहे होते, वे अपने अपने चश्मे से दुनिया देख रहे होते हैं। अब जरा सोशल मीडिया को देखिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से मानता है कि दुनिया में सिर्फ नकारात्मक चीजें हो रही हैं, तो एल्गोरिदम उसे वैसी ही वीडियो दिखाता रहेगा। अगर कोई मानता है कि हर कोई उसे धोखा देगा, तो उसका दिमाग हर इंसान में धोखा ढूंढता रहेगा। धीरे धीरे वो एक ऐसे कमरे में कैद हो जाता है जहां सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजती है। उसे लगता है, देखा मैं शुरू से सही था। लेकिन सच ये है, वो सिर्फ वही देख रहा था जो उसका दिमाग उसे दिखाना चाहता था। यही कारण है कि समझदार इंसान हमेशा अपने विचारों को चुनौती देता है। वो जानबूझकर अपनी राय के खिलाफ सबूत खोजता है, क्योंकि उसे पता है अगर मेरा विचार सच है तो वो सवालों से और मजबूत होगा, और अगर झूठ है तो अभी टूट जाना बेहतर है, बजाय इसके कि पूरी जिंदगी मुझे गलत दिशा में ले जाए। अब खुद से एक वादा कीजिए, आज के बाद जब भी आपको किसी बात पर पूरा यकीन हो, उसी समय इंटरनेट पर, किताबों में या किसी समझदार इंसान से अपनी राय के खिलाफ तर्क भी खोजिए। शायद शुरुआत में आपका अहंकार दुखी होगा, लेकिन आपका दिमाग हर दिन थोड़ा और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि असली बुद्धिमानी सही जवाब याद रखने में नहीं, सही सवाल पूछने में होती है। और यही सवाल धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को बदल देंगे। लेकिन अभी एक आखिरी जाल बाकी है, जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलता, ये आपकी पूरी पहचान बदल देता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो पूरी जिंदगी आप किसी और की बनाई हुई कहानी जीते रहेंगे। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आज से आपकी सारी यादें मिटा दी जाए, लोगों ने आपके बारे में जो राय बनाई है वो भी मिटा दी जाए, समाज ने आपको जो नाम दिए हैं वे भी खत्म हो जाएं, तो क्या बचेगा? सिर्फ आप। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान नहीं जीते, वे दूसरों की राय जीते हैं। किसी ने बचपन में कह दिया तुम बहुत कमजोर हो, किसी ने कहा तुमसे बिजनेस नहीं होगा,
किसी ने कहा तुम्हारी किस्मत खराब है, और धीरे धीरे इन वाक्यों ने आपकी पहचान बना दी। अब हर नया फैसला आप नहीं लेते, आपकी बनाई हुई पहचान लेती है। यही सबसे बड़ा मानसिक जाल है। इंसान अपनी कहानी बदल सकता है, लेकिन पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि वो कहानी सच नहीं है। एक बार एक बूढ़े गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अगर मैं तुम्हें रोज कहूं कि तुम हारने वाले इंसान हो, तो 1 साल बाद क्या होगा? शिष्य बोला, शायद मैं खुद भी यही मानने लगूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही दुनिया तुम्हारे साथ कर रही है। दुनिया तुम्हें नाम देती है, समाज तुम्हें सीमाएं देता है, लोग तुम्हारे लिए फैसले बना देते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम उन नामों के साथ जियोगे या सच के साथ। स्ट्रेट थिंकिंग हमें यही सिखाती है, पहचान सबूत से बनाओ, राय से नहीं। अगर आज तुम किसी काम में कमजोर हो, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा कमजोर रहोगे। अगर आज तुम असफल हुए हो, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज परिणाम अच्छा नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल इंसान हो। ध्यान रखो, घटना और पहचान एक जैसी चीज नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग इन दोनों को मिला देता है। एक गलती और हम खुद को गलत इंसान मान लेते हैं, एक हार और हम खुद को हारा हुआ इंसान घोषित कर देते हैं। यही वो पल होता है जब इंसान अपनी क्षमता से पहले अपनी सोच से हार जाता है। अब सोचिए, अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी पहली बार आउट होने के बाद बैट हमेशा के लिए रख देता, तो क्या वो कभी महान खिलाड़ी बन पाता? अगर एक लेखक पहली किताब रिजेक्ट होने के बाद लिखना छोड़ देता, तो क्या दुनिया उसकी कहानियां पढ़ पाती? अगर हर सफल इंसान पहली असफलता को अपनी पहचान बना लेता, तो शायद आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम देखते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेट थिंकिंग कहती है, कभी भी किसी एक घटना से पूरी जिंदगी का निष्कर्ष मत निकालो। जिंदगी एक पन्ना नहीं है, पूरी किताब है, और कोई भी समझदार इंसान सिर्फ एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब का फैसला नहीं करता। यही गलती हम अपने साथ हर दिन करते हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास एक नया तरीका है। हर बार जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत पूछो, इसके पास क्या सबूत है? हर बार जब दिमाग कहे मैं हमेशा हारता हूं, तो पूछो, हमेशा? सच में हमेशा? और हर बार जब दिमाग तुम्हें डराए, तो उससे कहो, मुझे कहानी नहीं, सबूत दिखाओ। यकीन मानो, जिस दिन तुमने अपने दिमाग से सबूत मांगना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और अब इस पूरी किताब का अंतिम सिद्धांत सामने आता है। एक ऐसा सिद्धांत जो अगर तुमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लिया, तो तुम्हारे फैसले, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा भविष्य सब पहले से अलग होने लगेंगे। अब तक हमने सीखा कि दिमाग कैसे कहानियां बनाता है, कैसे अधूरी जानकारी को पूरा सच मान लेता है, कैसे भावनाओं को तथ्यों से बड़ा बना देता है, और कैसे हमारी पहचान भी कई बार झूठे विश्वासों पर खड़ी हो जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इन सबको बदला कैसे जाए? क्योंकि सिर्फ समस्या जान लेना काफी नहीं है। अगर समाधान न मिले तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे व्यावहारिक हिस्सा। लेखक कहते हैं, हर बड़ा फैसला लेने से पहले अपने दिमाग को एक छोटी सी अदालत बना दो। उस अदालत में कोई भावना जज नहीं होगी, कोई डर फैसला नहीं करेगा, कोई अहंकार गवाही नहीं देगा। सिर्फ 3 चीजों को बोलने की अनुमति होगी, तथ्य, तर्क और सबूत। अब कल्पना कीजिए, आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है। पुराना तरीका क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर पैसे डूब गए तो? यानी पूरा फैसला उन घटनाओं पर आधारित है जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन स्ट्रेट थिंकिंग कहती है, रुको, सबसे पहले तथ्य लिखो। मेरे पास कितने पैसे हैं? मुझे इस क्षेत्र की कितनी जानकारी है? अगर नुकसान हुआ तो मैं कितना संभाल सकता हूं? अगर सफलता मिली तो मुझे क्या फायदा होगा? देखा आपने, जैसे ही भावना हटती है, फैसला साफ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग डरते नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वे भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे अपने डर को निर्णय लेने का अधिकार नहीं देते। याद रखिए, डर एक भावना है, तथ्य नहीं। अब रिश्तों की बात करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने सिर्फ एक बात कही और आपने मन ही मन पूरी कहानी बना ली। उसे अब मेरी परवाह नहीं, वो बदल गया है, अब ये रिश्ता खत्म होने वाला है। लेकिन क्या आपने उससे पूछा? क्या आपने सच जानने की कोशिश की? या फिर आपने अपने दिमाग की कहानी पर ही फैसला सुना दिया? ज्यादातर रिश्ते गलत लोगों की वजह से नहीं टूटते,
वे गलत निष्कर्षों की वजह से टूटते हैं। अब पैसे की बात करते हैं। कुछ लोग हमेशा कहते हैं मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने पिछले 6 महीनों का खर्च लिखा है या नहीं, तो जवाब होता है नहीं। यानी निष्कर्ष पहले, तथ्य बाद में। और बिना तथ्यों के बनाया गया हर निष्कर्ष सिर्फ एक अनुमान होता है। यही बात स्वास्थ्य पर लागू होती है, करियर पर लागू होती है, दोस्ती पर लागू होती है। हर जगह जहां भावना तथ्यों से बड़ी हो जाती है, वहीं गलत फैसला जन्म लेता है। अब अपने जीवन के हर बड़े फैसले के लिए एक नियम बना लीजिए। पहले तथ्य इकट्ठा करूंगा, फिर सोचूंगा, फिर निर्णय लूंगा। इसी क्रम को कभी मत बदलना, क्योंकि जिस दिन आपने पहले निर्णय ले लिया और बाद में तथ्य ढूंढने शुरू किए, उसी दिन आपका दिमाग फिर वही पुराना खेल खेलने लगेगा। और शायद यही वजह है कि लेखक बार बार एक ही बात दोहराते हैं, सच से प्यार करो, अपने विचारों से नहीं। क्योंकि विचार बदल सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सच ही रहता है। और जो इंसान हर दिन सच के थोड़ा और करीब पहुंचता है, वही धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बनाता है जिसे बाद में लोग किस्मत कहते हैं। अब इस पूरी यात्रा को एक बार पीछे मुड़कर देखिए। शुरुआत में हमने सोचा था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां हैं। फिर समझ आया, समस्या परिस्थितियां नहीं, उन्हें देखने का हमारा तरीका है। हमने जाना कि दिमाग हर दिन कहानियां बनाता है। हमने जाना कि भावनाएं कई बार सच जैसी लगती हैं, लेकिन सच होती नहीं। हमने जाना कि एक असफलता पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये समझा कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। यही वो पल है जहां से एक नया इंसान जन्म लेता है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों को अपने आप से अलग देखना सीख लिया, उसी दिन आपने अपने दिमाग की गुलामी छोड़ दी। अब आपका हर विचार सिर्फ एक संभावना होगा, अंतिम सच नहीं। और यही आजादी है। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। आज से 1 साल बाद आपके सामने फिर वही समस्याएं आएंगी। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ मौके हाथ से निकलेंगे, कुछ फैसले गलत भी होंगे। लेकिन इस बार एक चीज अलग होगी। इस बार आप तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। आप रुकेंगे, सोचेंगे, सबूत देखेंगे और फिर फैसला लेंगे। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लोग कहेंगे तुम पहले से ज्यादा शांत हो गए हो, पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो, पहले से बेहतर फैसले लेने लगे हो। लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। एक सोच बदली थी और उसी सोच ने हर फैसले को बदल दिया। याद रखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं जो कोई दूसरा आपसे बोलता है। सबसे खतरनाक झूठ वो है जो आपका अपना दिमाग हर दिन आपको सुनाता है। तुम नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। आज के बाद जब भी आपका दिमाग इनमें से कोई भी वाक्य बोले, उसे तुरंत रोकिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए, इसके पास क्या सबूत है। अगर सबूत नहीं है तो उस विचार को अपने जीवन का सच मत बनने दीजिए। क्योंकि विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन सच आसमान की तरह हमेशा मौजूद रहता है। और जो इंसान बादलों को आसमान समझने की गलती नहीं करता, वही जीवन में सबसे साफ रास्ता देख पाता है। तो आज यहीं इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए, अब से मैं हर बात पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं हर डर को सच नहीं मानूंगा, मैं हर अफवाह के पीछे नहीं भागूंगा। मैं हर फैसले से पहले तथ्य देखूंगा, तर्क देखूंगा और फिर निर्णय लूंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी भावनाओं से नहीं, मेरे फैसलों से बनेगी और मेरे फैसले मेरी सोच से बनेंगे। इसलिए अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। यही स्ट्रेट थिंकिंग का सार है। सही सोचिए, सही देखिए, सही समझिए। क्योंकि आपकी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी दुनिया है, आपकी जिंदगी वैसी बनती है जैसा आपका सोचने का तरीका है। धन्यवाद।